Looks like सलमान ने बनाया है शाहरुख खान को his favorite punching bag. What? And he thoroughly enjoys his bad boy tag. What? सलमान वैसे भी हैं टेक्निकली शाहरुख खान के सीनियर, इसलिए वो करते रहते हैं उन्हें रैग। हेलो, जलने की बू आ रही है। क्या ये अंगूर खट्टे हैं? सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। Oh no! Nobody in Bollywood is born with real assets. These days, they're all acquired assets. स्टील के हो या सिलिकॉन के, आप भी चिपका सकती हैं इन्हें अपने सीने पर फेविकॉल से। हे अदिति, मैं जैकलीन और मल्लिका की फोटोज की बात कर रही हूँ। आपने क्या समझा? Hey guys, welcome to Tantalize. रणवीर ने किया प्रियंका को मैन हैंडल एंड शी फ्लू ऑफ द हैंडल। चित्रंगदा और उनके पति में अपेरेंटली पड़ी दरार इज द कॉज ऑफ अ ब्रूइंग स्कैंडल। और करीना के स्टॉकर फैन ने कहा है कि वो काट लेगी अपना हाथ और जलाएगी उनके घर के आगे कैंडल। बाप रे बाप, इतने हॉट और स्कैंडलस न्यूज के साथ लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने शाहरुख खान की तरफ एक और ताना कासा है। द इनकॉरेबल सलमान इज एट इट अगेन। इस बार एक एड शूट के दौरान सलमान ने शाहरुख को ताना मारा। हियर आर द जूसी डिटेल्स। रिसेंटली एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान जब डायरेक्टर ने सलमान को रीटेक देने के लिए कहा तो अपेरेंटली सलमान नाराज हो गए और उन्होंने एरोगेंटली कहा कि अगर एक्टिंग करानी है तो ऋतिक रोशन को बुला लेते और अगर ओवर एक्टिंग करानी है तो शाहरुख खान को बुला लेते। ये कहते हुए सलमान ने सेट से एग्जिट ली और डायरेक्शन टीम हक्का बक्का रह गई। सलमान ने शाहरुख को ओवर एक्टिंग करने का इल्जाम लगाकर फिर एक बार अपनी दुश्मनी को गरमा दिया है। शायद सलमान खुद कंफ्यूज है कि वो शाहरुख के साथ दुश्मनी करें या दोस्ती, इसलिए कभी उनकी तारीफ करते हैं तो कभी उनकी बुराई। सलमान इज गिविंग शाहरुख टू मच अटेंशन। लगता है ही डेस्परेटली नीड्स अ गर्लफ्रेंड फॉर सम क्वालिटी डिस्ट्रैक्शन। व्हाट्स योर टेक सेमी? Looks like सलमान ने बनाया है शाहरुख खान को his favorite punching bag and he thoroughly enjoys his bad boy tag. सलमान वैसे भी हैं टेक्निकली शाहरुख खान के सीनियर, इसलिए वो करते रहते हैं उन्हें रैग। टेंटलाइज नंबर 9 बनी है करीना कपूर, जिनकी एक दीवानी फैन ने उनसे मिलने के लिए अपना हाथ तक कटवाने की बात की है। चेक इट आउट। अपेरेंटली एक ऑब्सेस्ड फैन ने करीना के बैंड्रा वाले घर के आगे तंबू गाड़ दिया है। उस दीवानी लड़की का कहना है कि अगर करीना उनसे नहीं मिलेंगी तो वो खुद पर चाकू चलाएंगी। जब करीना को इस दीवानी फैन के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, बाद में हिम्मत जुटाकर वो लॉबी में उस फैन से मिलने गई। लेकिन करीना को मिलते ही उस फीमेल फैन ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करीना को ग्रीट किया। ना कोई तमाशा हुआ, ना कोई शोर। करीना, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि दीवाने दीवाने होते हैं, वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। What's your take on this obsessive fan, Simi? Hats off to करीना, जिन्होंने दिया है इस क्रेजी फैन को इतना लव एंड अटेंशन। अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो वो ले लेती अननेसेसरी टेंशन और ग्रैब करती मीडिया में भी अटेंशन। बट करीना, with this act you have proven that you're not only a good actress but also a good person. टेंटलाइज नंबर 8 बनी है बिपाशा बासु, जिन्हें सलमान के भाई सोहेल खान ने दिया एक नया निकनेम, पटेल स्टोर्स। क्या बिपाशा ने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है? चेक इट आउट। सुना गया है कि सोहेल खान बिपाशा को पटेल स्टोर के नाम से बुलाते हैं। इसका रीज़न है, जिस जिम में बिपाशा जाती है सोहेल भी उसी जिम के मेंबर है और उन्होंने बिपाशा को कई बार अपने बैग से ढेर सारा सामान निकालते हुए देखा है। तो उन्होंने मजाक मजाक में बिपाशा को पटेल स्टोर बुलाना शुरू कर दिया।
देखते देखते बाकी जिम मेंबर्स भी इस मजाक में शामिल हो गए। वैसे बिपाशा, अगर आप इतना हैवी बैग रोज उठाती हैं तो आपको जिम जाने की क्या जरूरत है? रूमा मॉन्गर्स की माने तो एक दिन बिपाशा ने अपने पर्स से पैसे निकालने थे, उन्हें पूरे 2 दिन लग गए। पर्स से पूरा स्टोर निकल गया लेकिन पैसे नहीं निकले। अरे भाई, लेडीज पैसे कुछ भी ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होता है ना। ऑटो टेक सिमी। बिपाशा अपने घर से निकलती हैं तो अपने बैग के साथ कुछ और भी लेकर निकलती हैं। इट्स कॉल्ड द नेवर से डाई एटीट्यूड। लोगों को कहने दो उन्हें पटेल स्टोर पर अपने फिटनेस मंत्रा के साथ बिपाशा ने अब किया है अच्छा स्कोर। आई विश हर ऑल द बेस्ट। टेंडलाज नंबर 7 बने रणवीर सिंह, जिन्होंने शूटिंग के दौरान प्रियंका को इतनी रफली हैंडल किया कि पीसी के आंखों से आंसू निकल गए। लगता है रणवीर प्रियंका को देखकर ओवर एक्साइटेड हो गए और खुद को शाहरुख खान समझ बैठे। बैड जोक, चेक आउट द स्टोरी। हाल ही में रणवीर और प्रियंका फिल्म गुंडे की शूटिंग कर रहे थे। एक सीन में रणवीर को प्रियंका को पकड़ना था। रणवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रियंका का हाथ पकड़ा। पहले तो प्रियंका ने दर्द को अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे जैसे टेक बढ़ते गए रणवीर की पकड़ और भी मजबूत होने लग गई। आखिर में प्रियंका को चोट लगी और उनके मुंह से निकला टेक इट इजी। कुछ देर बाद रणवीर ने प्रियंका से माफी मांग ली। रणवीर माना कि आप जिम में वर्कआउट करते हैं और माचो भी हैं, लेकिन याद रखना हमारी हीरोइन नाजुक कलियां हैं जिन्हें रफली हैंडल करने पे वो मुरझा जाएंगी। रणवीर को है जवानी का जोश और टेक के दौरान वो अक्सर खो बैठते हैं अपना होश। अपना काम 100% करने पर भी मिलता है उन्हें दोष। और टेक से मी। रणवीर, your over enthusiasm might just land you into trouble. कभी करीना तो कभी प्रियंका, इतनी सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ पंगा लोगे, they might just burst your bubble. टेंडलाज नंबर 6 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो तैयार है अपनी फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस करने के लिए। सोनाक्षी ने सडनली अपनी स्ट्रेटजी क्यों बदल दी? कहाँ जा रहा है सोनाक्षी? अब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 में को एक्टर इमरान खान के साथ इंटीमेट सीन करने के लिए राजी हो गई है। इमरान खान तो झट से मान गए, लेकिन सोनाक्षी ने काफी वक्त लेकर अपेरेंटली हाँ कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि दिस बोल्ड गैम्बल पेज ऑफ फॉर द अदरवाइज कंजर्वेटिव सोनाक्षी। कोई ओंगे पोंगे के साथ अगर तुमने लिप लॉक किया तो बेटा मैं तुम्हें जली को राख कर दूंगा, भुजी को खाक कर दूंगा और इस बारूद से जो निकला उसका भी विश्वासघात कर दूंगा। सिमी। जिसने भी स्प्रेड किया है ये रूमर अबाउट सोनाक्षी's kiss is trying to get some free publicity for this film from this miss. जब एक के बाद एक फिल्म्स हिट हो रही हैं, so why should Sonakshi shed her clothes or kiss on screen or do anything on screen that's for her image a misfit? टेंडलाज नंबर 5 बनी है चित्रंगदा सिंह, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई है सुनामी। क्या वजह है इसकी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड के चकाचौंध ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया है? रूमर मॉन्गर्स की माने तो चित्रंगदा सिंह और उनके पति में दरारें बढ़ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बात इस कदर बिगड़ गई है कि चित्रंगदा ने अपना दिल्ली का मकान छोड़ दिया है और उन्हें अपने बेटे से भी मिलने की इजाजत नहीं है। कहीं इस सपोजिड स्प्लिट की वजह डायरेक्टर सुधीर मिश्रा तो नहीं? लगता है चित्रंगदा को ग्लैमर की इस दुनिया से इतना लगाव हो गया है कि रोजमर्रा की हाउसवाइफ वाली जिंदगी से वो ऊब गई हैं। चित्रंगदा जानती है बॉलीवुड में होता है रोज नया ड्रामा और नए खेल, और पति ज्योति रंधावा जानते हैं सिर्फ एक ही खेल ना, वो सब टुक करके होल में डालने का। व्हाट्स योर टेक सिमी? यही है प्रॉब्लम विद ग्लैमर, जिससे लग गया बॉलीवुड का कीड़ा, उसकी लाइफ में आती है भारी पीड़ा। चित्रांगदा so far has conducted herself with grace and has never shown any desperation to get into the rat race. Let's hope for her sake that these rumors are just rumors. Any which way, this is her personal problem. So rumor mongers, बस करो और आगे बढ़ो। टेंडलाज नंबर 4 बनी है अदिति राव हैदरी, जिन्होंने मल्लिका शेरावत पर ताना कसते हुए कहा है कि यू नीड टू हैव स्टील इन योर सोल एंड नॉट सिलिकॉन इन योर चेस्ट। ओह माय गॉड, अब मल्लिका शेरावत पर न्यू कमर्स भी पॉट शॉट्स लेने लगे हैं। क्या बात है।
हाल ही में मर्डर 3 के प्रमोशन के दौरान फिल्म की हीरोइन अदिति से जर्नलिस्ट ने पूछा कि मर्डर 1 और मर्डर 2 की दोनों हीरोइन मलिका शेरावत और जैकलिन में आप किससे सबसे ज्यादा सेक्सी मानती हैं। इस पर अदिति ने कहा कि यू नीड टू हैव स्टील इन योर सोल एंड नॉट सिलिकॉन इन योर चेस्ट। ये बात कहकर अदिति ने करारा ताना मार दिया मलिका को उनके सपोजिड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को लेकर। अदिति, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सेक्सी अंदाज से अलग पहचान बना लें, ना सिर्फ बोल्ड स्टेटमेंट से। अदिति, लगता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर परफॉर्मेंस। होप यू विल जस्ट नॉट फ्लॉन्ट वर्ड्स बट शो पीपल दैट यू हैव सब्सटेंस। सिमी, हेलो, जलने की बू आ रही है। क्या ये अंगूर खट्टे हैं? सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। Nobody in Bollywood is born with real assets. These days they're all acquired assets. स्टील के हो या सिलिकॉन के, आप भी चिपका सकती हैं इन्हें अपने सीने पर फेविकॉल से। हे अदिति, मैं जैकलिन और मलिका की फोटोज की बात कर रही हूँ। आपने क्या समझा? क्या आपको बताया कि एक्ट्रेस जीना तमन्ना ने सत्यम शिवम सुंदरम में रोल पाने के लिए गांव वाली का कॉस्ट्यूम पहना, अपने चेहरे को बिगाड़ा और राज कपूर साहब के ऑफिस में घुस गई। और राज साहब भी इतने खुश हो गए उसे देखकर कि रोल दे दिया। हम भी आपसे बहुत खुश हैं और आपके गॉसिप का डोज आपको देंगे जरूर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मनीष ने दिया परिणीति को उनका पहला ब्रेक। She once claimed that she would be there for Manish until 4 AM. आप तो बेचारे मनीष सेट पर अकेले काम करते हैं from AM to PM. Hope the two lovebirds can come together again really soon. If they break up, it'll be quite a shame. Oh no! टेंडला नंबर 3 बनी है परिणीति चोपड़ा, जिनके अलेजेड बॉयफ्रेंड मनीष शर्मा अब गुस्सा हो रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। शायद परिणीति के प्यार का यही साइड इफेक्ट है। रूमर वंगस की माने तो परिणीति के अलेजेड बॉयफ्रेंड डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ काम करने के लिए परिणीति ने काफ़ी फिल्म्स की ऑफर ठुकरा दी, लेकिन मनीष को शायद उनके रिलेशनशिप को लेकर कोई भी रूमर पसंद नहीं। सुनने में आया कि मनीष परिणीति के जिक्र से भी चिढ़ते हैं। वो सेट पर आजकल जब चाहे आने लगे हैं और अपने यूनिट मेंबर्स पर छोटी छोटी बातों को लेकर भड़क जाते हैं। बैंड बाजा बारात फेम के इस मूडी डायरेक्टर को सिर्फ परिणीति ही अब हैंडल कर सकती हैं। लगता है परिणीति के प्यार का असर डायरेक्टर मनीष पर कुछ उल्टा ही पड़ गया है। मैं तो टोटली कंफ्यूज हूँ बॉस। परिणीति ने तो कहा था कि उनका मनीष के साथ कोई अफेयर नहीं है, दैट शी लव्स हिम इन अ वेरी डिफरेंट वे। सिमी, नाउ यू शो मी द वे, आई मीन इन योर कमेंट्स प्लीज। मनीष ने दिया परिणीति को उनका पहला ब्रेक। She once claimed that she would be there for Manish until 4 AM. आप तो बेचारे मनीष सेट पर अकेले काम करते हैं from AM to PM. Hope the two lovebirds can come together again really soon. If they break up, it'll be quite a shame. टेंडला नंबर 2 बनी है शर्लिन चोपड़ा, जिन्हें फिल्म कामा सूत्रा इन 3D से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने फिल्म से रिलेटेड वो सीन्स रिलीज कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। यस, चेक इट आउट। सोर्सेज की माने तो शर्लिन ने फिल्म से रिलेटेड कुछ फोटोज अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपलोड किए, जिससे फिल्म के डायरेक्टर रुपेश पॉल हो गए नाराज। उन्होंने शर्लिन को कहा कि फोटोज पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है। शर्लिन को इस इनडिसिप्लिन के लिए फिल्म से निकाला गया और अब अमेरिकन एक्ट्रेस मीला कुनिस या ईवा लोंगोरिया को कंसिडर किया जा रहा है। इस बात पर शर्लिन ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर डायरेक्टर को खरी खोटी सुना दी। शर्लिन को लगता है दैट बाय डूइंग सम चीप सेंसेशन शी कैन बिकम द टॉक ऑफ द नेशन, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अपने काम के प्रति यू नीड लोड्स ऑफ पेशन। व्हाट से सिमी? शर्लिन को है अपने बारे में कुछ गलत फहमी और ऑडियंस को पसंद आती हैं एक्ट्रेसेस कुछ सहमी। माना कि आपने एक इंटरनेशनल अडल्ट मैगजीन के लिए दिखाया अपना जलवा और एक्सपोज किया अपना सब कुछ, लेकिन फिल्म चलाने के लिए सीक्रेट रखना होता है कुछ। अरे गॉसिप के दीवानों, मत करना गॉसिप मांगने में शर्म, वरना फूटेंगे तुम्हारे करम। गॉसिप करना है हमारा धर्म। सो सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। मलिका दे रही है बॉलीवुड में अपने करियर को नई दिशा।
लेकिन वेटरन एक्टर ओमपुरी के साथ स्टीमिंग सीन्स करना, अरे अरे कैसी है ये दुर्दशा। Baby, it's time you removed your Hollywood rapping and stop faffing. Let your work do the talking. अब भी करनी है अपनी सुपरस्टार बनने की तमन्ना पूरी। At what price? By kissing and hugging ओमपुरी? Oh no! टेंटलाइज नंबर 1 बनी है मलिका शेरावत, जिन्हें बोल्ड सीन्स करने में शर्म आ रही है। मलिका इज सपोज्ड टू डू सम स्टीमी सीन्स विद वेटरन एक्टर ओमपुरी, लेकिन मलिका मेंटेन करना चाहती है इन सीन्स से दूरी। आखिर क्या है मजबूरी? अगर सोर्सेज की माने तो मलिका शेरावत की अपकमिंग फिल्म में उन्हें वेटरन एक्टर ओमपुरी के साथ एक इंटीमेट सीन करना था, लेकिन इस सीन को करने के लिए मलिका हो गई बहुत नर्वस। और एडिशनल प्रॉब्लम है, मलिका की माँ उनके साथ शूट पर रहेंगी। मलिका का कहना है, नो वे एम आई गोइंग टू शूट इंटीमेट सीन्स इन फ्रंट ऑफ माई मॉम। ताज्जुब की बात तो ये है कि मलिका ने अपने करियर की शुरुआत ऐसे स्टीमी हॉट सीन से ही की थी। मलिका की शिट्टी बिट्टी हो गई है गुल। शी फील्स ओमपुरी के साथ रोमांस करना है इज सो अनकूल, लेकिन एज ए प्रोफेशनल क्या वो कर रही है भूल? शिमी मलिका दे रही है बॉलीवुड में अपने करियर को नई दिशा, लेकिन वेटरन एक्टर ओमपुरी के साथ स्टीमिंग सीन्स करना, अरे अरे कैसी है ये दुर्दशा। बेबी, इट्स टाइम यू रिमूव्ड योर हॉलीवुड रैपिंग एंड स्टॉप फैफिंग। लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। अब भी करनी है अपनी सुपरस्टार बनने की तमन्ना पूरी। एट व्हाट प्राइस? बाय किसिंग एंड हगिंग ओमपुरी? अरे भैया, दूर से देखा तो आमिर खान शॉट दे रहा था, पास जाकर देखा तो भी आमिर खान शॉट दे रहा था, बहुत दूर जाकर देखा तो भी आमिर खान शॉट दे रहा था। कमाल है भाई, ये आदमी कभी परफेक्ट शॉट देता ही है नहीं, पर आपको गॉसिप का शॉट जरूर मिलेगा नेक्स्ट वीक। सो टिल देन, गुड बाय फ्रॉम मी। सी यू ऑन टेंटलाइज, ऑब्वियसली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।